आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, प्यार भरे सपने दिखाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। हो आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। चांद पर तो नहीं, पर धरती के किसी एक कोने में तो हम आपको ले ही जाएंगे अपनी धूमकेतु टीम के साथ। मेरा मतलब है सर्चिंग घुमंतु ऐश के साथ, क्योंकि उसे है सर्चिंग का शौक और आज वो बताएंगी आपको कि कैसे आप घूमने जा सकते हैं, किस किस चीज की आपको जरूरत होगी, क्या क्या आपको करना होगा। चलिए छोड़िए ये बातें बनाना, ले चलती हूँ आपको ऐश के पास, क्योंकि उसके पिटारे में है घुमंतु की जानकारी के राज। तो क्यों ऐश, क्या क्या है आपके घुमंतु के पिटारे में आज? खोल कर बताओ तो जरा। सैर कर दुनिया की गाफिल, फिर ये जिंदगानी कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, फिर ये जिंदगानी कहाँ। गर जिंदगी रही भी तो फिर ये जवानी कहाँ। बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी के सफर में अगर दुनिया नहीं देखी तो ये जिंदगी अधूरी ही है। तो क्यों ना अरमानों को पंख लगाएं और अपना बोरी बिस्तर बांध दुनिया का चक्कर लगाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बूंदे में और मैं हूँ आपकी घुमंतु दोस्त ऐश्वर्या। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सैर सपाटे की खास सीरीज। जी हाँ, ये खास इसलिए है क्योंकि ये आपकी और हमारे उन लिसनर्स की भी चाहत पूरी करेगी जिन्होंने कभी दुनिया की सैर करने का ख्वाब देखा था, लेकिन किसी कारण से वो अब तक ख्वाब ही है, चाहे पैसे की कमी हो या फिर गाइडेंस की। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ट्रिक्स और हैक्स जिससे आपको गाइडेंस तो मिलेगी ही, साथ ही आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पासपोर्ट की। जी हाँ, क्योंकि इसके बिना फॉरेन जाना नामुमकिन है। हाँ, नेपाल और भूटान बिना पासपोर्ट के घूम सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास वोटर आई कार्ड होना जरूरी है। अब बात करते हैं उन देशों की जिन्हें हम अपने इंडियन पासपोर्ट से वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल या फिर ई वीजा से घूम सकते हैं। हाल ही में हमारे पासपोर्ट की रैंक में सुधार आया है। अब दुनिया में हमारे पासपोर्ट की रैंक 83rd हो गई है, जो पहले 90 थी। दरअसल 2006 से हर साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्ट को रैंक देता है। इससे पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा स्वतंत्र है। साल 2022 की रैंकिंग में जापान और सिंगापुर को सबसे पहला नंबर मिला। इस देश के पासपोर्ट धारक 192 कंट्रीज में वीजा फ्री विजिट कर सकते हैं। और अब भारत की बात की जाए तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर 59 देशों को बिना वीजा के घूम सकते हैं। पासपोर्ट को दी जाने वाली ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी IATA के डेटा पर आधारित होती है। अब बात करते हैं वीजा की। वीजा का पूरा फुल फॉर्म है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। वीजा एक डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी व्यक्ति को दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने की परमिशन देता है। इसके भी कई टाइप होते हैं, जैसे ट्रैवलर वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, बिजनेस वीजा, प्रोजेक्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा। कुछ देशों में वीजा फ्री ट्रैवल करने की परमिशन होती है, तो कुछ देश वीजा ऑन अराइवल यानी उस देश में पहुंचकर वीजा लेने की परमिशन देते हैं। कुछ ई वीजा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रोवाइड करवाते हैं, यानी आपको इंटरनेट पर अपनी सारी डिटेल्स भरनी होती हैं और आपका वीजा ईमेल के जरिए आ जाता है। कुछ स्टिकर वीजा देते हैं, यानी उस कंट्री में जाने से पहले आपको अपने देश में ही उस कंट्री की एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद वहां से स्टिकर वीजा मिलता है जो आपके पासपोर्ट पर लगता है। जब वो वीजा आ जाता है तो आप उस कंट्री में विजिट कर सकते हैं। ये ज्यादातर अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसे बड़े देशों के लिए होता है। तो वीजा की इतनी लंबी चौड़ी बातें करके आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि वीजा क्यों जरूरी है। लेकिन अब बात उन देशों की जहां आप कर सकते हैं बिना वीजा के
ट्रैवल, जी हाँ, यानी बिना वीजा के झंझट के आप कर सकते हैं सैर सपाटा। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, यानी जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, वो इंडोनेशिया, जमाइका, सर्बिया, हैती, सियचेज, ट्रिनिडाद, मकाओ समेत कई देशों में विजिट कर सकते हैं। इन देशों में आप बिना वीजा के अपने इंडियन पासपोर्ट के साथ घूम सकते हैं। अब बात करते हैं वीजा ऑन अराइवल की, यानी उन देशों की जहां पर वीजा आप उस देश में पहुंचकर हासिल कर सकते हैं, जैसे थाईलैंड, मालदीव्स, मॉरिशस, कंबोडिया, फिजी, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, केनिया, सोमालिया, ईरान, जॉर्डन, रवांडा, जिम्बाब्वे। अब बात ई वीज़ा की, यानी घर बैठे आपको एम्बेसी की वेबसाइट पर अपनी डिटेल डालनी है, पासपोर्ट डिटेल डालनी है, अपना एयर टिकट, होटल बुकिंग दिखानी है, अपना इंश्योरेंस दिखाना है। इसके आधार पर आपको ईमेल के जरिए ई वीज़ा मिल जाता है। इनमें मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, तंजानिया, युगांडा, जॉर्जिया, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ओह सर्चिंग ऐश, आपने तो वो सब बता दिया जो शायद हम सर्च करते रह जाते पर जान नहीं पाते। सच, थैंक यू सो मच इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन हमारे पॉडकास्ट के साथियों के साथ साझा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको आज का एपिसोड कितना हेल्पफुल लगा हमें बताना ना भूलिएगा। कैसे बताएंगे? बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बस करना क्या है, अपनी प्यारी सी आवाज में हमें एक संदेश भेज देना है। ऑडियो मैसेज के रूप में आप भेज सकते हैं 8879387591 पर, और आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, 8879387591। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आपका साथ और प्यार आप हमें देते रहते हैं, उसके लिए थैंक यू दिल से। अभी के लिए बाय बाय, गीतांजलि की तरफ से टाटा। फिर मिलेंगे सर्चिंग घुमंतु ऐश के साथ एक नए घूमकेतु पर। बाय बाय।